शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये मेरे हाथ में एक पत्ता है जो यहाँ पर हमारे दरख्त हैं उनमें से तोड़ा है। इसके बारे में शायर ने कहा, बहुत से अशार हैं पत्ते के हवाले से, कि एक बड़ा मशहूर शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसका मतलब है कि हमारे हाल को सब लोग जानते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा यानी हर एक जानता है, लेकिन जो नहीं जानता, जो हमारे लिए ख़ास आदमी है, फूल गुल, गुल ही जाने न जाने गुल ही न जाने, सिर्फ फूल ही नहीं जानता, बाकी पत्ता पत्ता बूटा बूटा सब जानते हैं। जो हमारे लिए ख़ास आदमी है सिर्फ वही नहीं जानता, बाकी सब लोगों को हमारे हाल का पता है। इसका मतलब ये है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पत्ते को। आप अपनी किताब, बुनियादी साइंस की किताब से लेकर आखिरी सतह तक की साइंस की किताबों में पत्ते के हवाले से असबाक मौजूद हैं। आप इसको देखिएगा गौर से। जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है ये पत्ते की डंडी है। इसे सिर्फ डंडी कहें या पत डंडी कहें, या पत्ते की डंडी, पत डंडी का मतलब पत्ते की डंडी कहें, दोनों ठीक हैं। तो ये पत्ते की डंडी है। और जब तक मैं आपको ये सबक पूरा पढ़ाऊंगा उस वक्त तक मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो चुका होगा। ये सबसे नीचे पत्ते की डंडी है, ये हर आदमी को पता है इसका। और डंडी के दरमियान, बीचों बीच पत्ते के दरमियान, जो बिल्कुल बीच में, पीछे से भी देख सकते हैं और आगे से भी देख सकते हैं आप, पत्ते के बिल्कुल बीच में एक मोटी रग है जिसका नाम है शाहरग। जैसे इंसान की शाहरग है, शाहरग कट जाए तो इंसान मर जाता है, जानवर की शाहरग है, वो कट जाए तो वो मर जाता है। और इसी तरह हम लफ्ज़ शाहरग बोलते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। यानी उतनी उस अहमियत का हामिल है ये मसला कि इसके कट जाने से पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता, पाकिस्तान का वजूद जो है वो नामुकम्मल है। तो इस जो दरमियानी रग है उसका नाम है शाहरग। बहुत आसान बात है। और इस शाहरग से दाएं बाएं कुछ छोटी छोटी रगें निकल रही हैं। शाहरग दरमियान में है और दाएं बाएं छोटी छोटी रगें निकल रही हैं। उनको अतराफी रगें कहते हैं। यानी शाहरग के अतराफ में, अतराफो जानब में जो रगें निकल रही हैं उनको अतराफी रगें या जानबी रगें, दोनों तरह से ठीक है, अतराफी रगें या जानबी रगें। और एक वाज़े तौर पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, बोदी वाला हिस्सा, हम आम लफ्ज़ों में कि फलां बंदा दरख्त की बोदी पे चढ़ा हुआ है, यानी ऊपर चला गया है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो पत्ते की नोक है। पत्ते की नोके बर्ग भी कहते हैं या पत नोक भी कहते हैं, या नोक आप सिर्फ याद रख ले। जैसे इसकी, जैसे कोई तेज चीज़ है उसकी नोक होती है, तो ये पत्ते का भी नोकदार हिस्सा है, इसे पत्ते की नोक कहते हैं। सादा सी बात है। और एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जो चारों तरफ हम अपनी उंगली को साथ मस करें, छुएं पत्ते के साथ, तो ये पत्ते का जो चारों तरफ हमें नज़र आ रहा है हिस्सा, ये पत्ते का हाशिया है। जैसे अपनी कॉपी में हम लिखने से पहले दाएं और बाएं हाशिया लगा लेते हैं, तो ये पत्ते का हाशिया है। अगर ये यहाँ जितने भी दरख्त हैं उनको गौर से देखें तो सबके पत्तों का हाशिया अलग अलग है। आप देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि जैसे एक इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से 100% नहीं मिलती। बाद लोग ऐसे हैं जिनकी शक्लें आपस में मिलती हैं,
लेकिन 100% नहीं मिलती। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, गुजर चुके हैं या आएंगे, उनकी शक्लें 100% एक दूसरे से नहीं मिलती। इसी तरह जितने भी दरख्त हैं, उनके फल, उनके बीज, उनके पत्ते एक दूसरे के साथ 100% नहीं मिलते। इतना बड़ा इख्तलाफ, इतनी बड़ी तनव्वो, ये सिर्फ उस खालिक का ही काम है कि इतनी बड़ी वैरायटी के अंदर जो है वो ये चीज़ें तख्लीक की हैं उसने। तो ये जो पत्ते का सिर्फ आप देख ले, पत्ते की जसामत है, छोटा है, बड़ा है, और पत्ते की साख्त है, उसमें भी फ़र्क है। पत्ते का जो हाशिया, कई पत्ते आप देखें उनका हाशिया कटावदार है, जैसे शहतूत वगैरह के पत्ते होते हैं, ये अतराफ से कटे हुए होते हैं। तो ये पत्ते का हाशिया है। और एक है पत्ते का पंजे जैसा हिस्सा, ये ऐसे मैंने अपने पंजे के ऊपर रखूं तो ये पत्ते का जो ये डंडी छोड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर नोक छोड़ के, ये पंजे जैसा है। इसका नाम है, ये सारे का नाम है पत पंजा या पंजाए बर्ग, यानी पत्ते का पंजा, पत पंजा, पत्ते का पंजा। और एक और बात याद रखें कि पत्ता भी सांस लेता है, जैसे हम सांस लेते हैं, ये दरख्त भी सांस लेते हैं। आज सुबह के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के वक्त इससे उलट अमल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, कि रात के वक्त ये हमें जो गैस हम छोड़ते हैं वो ये हमें देता है, सेहत खराब होने का अंदेशा होता है। तो ये भी सांस लेता है, और यहाँ सांस लेने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे मसाम हैं, छोटे छोटे मसाम हैं जिनको पत मसाम कहते हैं। पत मसाम कहते हैं, जैसे आपके जिस्म के अंदर मसाम हैं, गर्मियों में उन्हीं मसामों के ज़रिए से पानी बाहर निकलता है पसीने की सूरत में, और उस पानी के साथ साथ जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो भी उसके साथ निकलते हैं। तो ये पत्ते के पत मसाम हैं जिनसे पत्ता सांस लेता है। और आपको एक दफ़ा मैंने बताया था कि ये पत्ता, ये पौधे के लिए कारखाना है, ये खुराक तैयार करता है। ये सूरज निकला हुआ है माशाल्लाह, सूरज से ये रोशनी लेता है, ज़मीन से पानी और नमकियात लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सारी चीज़ों को मिला के पौधे के लिए खुराक तैयार करता है। ये पूरे पौधे की खुराक इन पत्तों में बनती है और फिर पूरे पौधे में तकसीम हो जाती है। इसलिए ये खुराक का पौधे के लिए कारखाना कहलाता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये पत्ते के हवाले से मोटी मोटी बातें थीं जो आप अपनी साइंस में पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं कि इस डंडी को अंग्रेज़ी में पेटियोल कहते हैं, और ये जो शाहरग है उसे मिडरिब कहते हैं। ये जो अतराफ़ी या जानबी रगें हैं इनको लेटरल वेन्स कहते हैं। ये जो हाशिया है इसको मार्जन कहते हैं, और ये जो नोक है इसे एपेक्स कहते हैं, और इसी तरह जो पत मसाम हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझकर, सोचकर, समझकर पढ़ने, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये